नेत्र सहजता से बंद, प्रसन्नता, आनंद और उल्लास। प्रातःकाल की बेला, देव शक्तियों का आशीर्वाद, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ऋषि मंडल का आशीर्वाद, सविता देवता की दिव्यता, उनकी उष्णता, चंद्रमा की शांत चांदनी शीतलता, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सानिध्य में नवरात्रि के इन दिव्य दिनों के प्रति कृतज्ञता। माँ धरा को मध्य में देखेंगे, ब्रह्मांड के माँ धरा को चरण वंदन नमन, और एक क्षण में ही मानो पिछले 9 दिनों को अपनी स्मृति पर अंकित करेंगे। कैसे इन दैवीय दिनों में परमात्मा की अनंत कृपा हुई और माँ शैलपुत्री ने भीतर की जड़ता को समाप्त किया। जड़ता समाप्त होने पर किस तरह माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या को जीवन का अभिन्न अंग बनाया और ब्रह्म में आचरण करना सिखाया। माँ के इस रूप जैसे जैसे हम चिंतन कर रहे हैं, वैसे वैसे एक प्रकाश पुंज के रूप में हमारे भीतर, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। माँ शैलपुत्री एक प्रकाश पुंज के रूप में आकाश के मध्य से हमारे हृदय में स्थापित हो गई। फिर उसी ज्योति में माँ ब्रह्मचारिणी की ज्योति आकर मिल गई। जब आत्मा ब्रह्म में आचरण करने लगी, हर समय चिंतन ब्रह्म में रहने लगा, तो ज्ञान का दिव्य आलोक माँ चंद्रघंटा के रूप में जीवन का हिस्सा बना, चेतना का हिस्सा बना, और चंद्रमा के समान ज्ञान का दिव्य प्रकाश हुआ। आत्मा शिवत्व का वर्ण करने लगी और माँ चंद्रघंटा की आलोकिक ज्योति ब्रह्मांड के मध्य से हृदय में प्रवेश करती हुई ज्ञान के दिव्य प्रकाश के बाद माँ कूष्मांडा ने हमें बताया कि वो शक्ति है जो नव निर्माण कर सकती है, जो संकल्प की शक्ति है, और वो सविता के मध्य में स्थान ग्रहण करती है। हम सबके भीतर वही जगत जननी है, हम सबके भीतर वही दैवीय शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड की रचना कर सकती है, जो सविता के दिव्य ताप को सह सकती है और जो इस पृथ्वी पर अनीति अत्याचार का सर्वत्र विनाश कर सकती है। ऐसी दिव्य शक्ति माँ कूष्मांडा के रूप में हृदय में प्रकाशित होने लगी। आकाश से एक और दिव्य ज्योति भीतर प्रकाशित और प्रवाहित होती हुई भीतर दिव्य मातृत्व भाव, दिव्य नारित्व भाव माँ स्कंद माता के रूप में चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त किया कि हम जो भी कुछ कर लें, हम माँ के बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हमारे भीतर ही वो दिव्य मातृत्व भाव छुपा हुआ है। हम सबके भीतर ही वो दिव्य नारी छुपी हुई है जो इस ब्रह्मांड की रचना कर सकती है, जो इस ब्रह्मांड में अपने गुरु की इच्छा अनुसार जो गुरु चाहे महाकाल के संकल्प पूर्ण करने के लिए वो सब करने की शक्ति रखती है। दिव्य प्रकाशित ज्योति माँ स्कंद माता के रूप में आकाश के मध्य से भीतर प्रवेश करती हुई चेतना का अगला आयाम, तप के बल पर महर्षि कात्यायन का स्मरण और वो दिव्य शक्ति का जन्म जो हमें भगवान का सेनापति बना सकती है। मानो माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और अब हमें कर्म भूमि में उतरना है। वो दिव्य शक्ति माँ कात्यायनी का दिव्य भाव, चैतन्य भाव ब्रह्मांड के मध्य से माँ कात्यायनी की प्रकाश ज्योति हृदय में प्रवेश करती हुई समस्त विकारों को नाश करने वाली, रौद्र सा दिखने वाली महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, कालरात्रि, वो दिव्य कालरात्रि
जो समस्त भीतर के दैत्य दानवों का क्षय कर सकती हैं। प्रकाश के मध्य से माँ कालरात्रि का दिव्य प्रकाश बिंदु, दिव्य प्रकाश ज्योति हृदय में प्रवेश करती हुई चेतना हर प्रकाश बिंदु के साथ जागृत और जीवंत होती हुई, हर प्रकाश बिंदु, हर प्रकाश ज्योति चेतना के प्रकाश को एक अलग आयाम पर लेकर जाते हुए माँ कालरात्रि के आगमन से भीतर सब अनावश्यक क्षय हो गया। देवी की अलग अलग अवस्थाओं ने चेतना को प्रेम के अलग अलग आयाम पर पहुंचाया और दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश के रूप में मां महागौरी का आगमन हुआ। वो मां महागौरी जिनके आगमन मात्र से पूर्व संचित पाप भी क्षय हो जाते हैं, जो सौम्य है, शिव प्रिया है, जिनके आने से शिवत्व चेतना में जागृत हो जाता है, वो महागौरी दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में ब्रह्मांड के मध्य से चेतना में प्रवेश कर गई और मानो चेतना पूर्णता की ओर चलने लगी। सभी देवियों ने अपने अपने रूप स्वरूप से हमारे विभिन्न चक्रों का भेदन किया और चेतना सहस्रार में रमण करते हुए सहस्रार के पार सिद्ध लोक में जा पहुंची। अपने आप को प्रकाशित, दिव्यता के साथ प्रकाशित देखिए। जब साधक साधना करता है गुरु सानिध्य में तो सिद्धि अवश्यम भावी है और मां सिद्धिदात्री मानो प्रकट हो गई। सभी देवियों के स्वरूप इस देवी में एक साथ बसते हैं। अपने अनाहत चक्र पर, अपने हृदय चक्र पर मां सिद्धिदात्री के दिव्य रूप स्वरूप को देखिए। एक दिव्य यात्रा जहां साधना करते हुए सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन ये यात्रा साधना से सिद्धि की ओर की नहीं है। साधना के माध्यम से मिली हुई हर सिद्धि को गुरु चरणों में समर्पित करना, अपने लक्ष्य का स्मरण रखना, ये वो अवस्था है जहां जहां साधक की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। कारण इस अवस्था तक आते आते हमारी कोई इच्छा शेष नहीं रहती। हम बस अकर्ता भाव से अपने परमात्मा के हो जाते हैं। इस क्षण भी अगर भीतर कोई इच्छा दिखाई दे रही है तो उसे गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिए, उसे गुरु चरणों में विलय कर दीजिए। मां सिद्धिदात्री को प्रणाम कीजिए और मां से भावपूर्ण विकल होकर प्रार्थना कीजिए कि मां, आप समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय करने की सिद्धि भी दे सकती हैं। आपके आने से, आपके भीतर होने से शरीर शिव और शक्ति का समन्वय हो जाता है। मानो इड़ा पिंगला का जागरण हुआ और प्राण सुषुम्ना में बहने लगा। आपका आना मतलब भीतर पुरुष और प्रकृति का जागरण, अर्धनारीश्वर स्वरूप का जागरण, शिव और शिव की शक्ति का जागरण। चेतना विषय भोग शून्य हो गई, समस्त इच्छाएं क्षय हो चुकी। लेकिन मां, हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कि अगर आप कोई सिद्धि देना ही चाहती हैं तो मात्र एक ही सिद्धि दीजिए कि हम अपने गुरु का कहना मान सकें। हमारे गुरु जब इस देह प्राण त्यागे, जब ये देह छूटने लगे, तो हमारी गुरु शक्ति, हमारा गुरु तत्व हम पर गर्व करे। हम अपने गुरु के होकर रह जाएं। एकमात्र यही सिद्धि मां, गुरु से जन्मी ये चेतना गुरु में विलय हो जाए। देह रूपी ये घड़ा गुरु इच्छा से दैवीय कर्म करे और उसके बाद पंच तत्वों में विलीन हो, भीतर का आकाश ब्रह्मांड में फैल जाए। मात्र इतनी ही प्रार्थना। अपने आप को पूरी तरह
अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए। भावना कीजिए कि आज हमारा अस्तित्व क्षय हो गया और हम पूरी तरह माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से अपने इष्ट के हो गए। अपनी चेतना में अपने इष्ट का जागरण, आपके इष्ट जो भी हैं, आपने गुरु को, गुरु माँ को जिस भी रूप स्वरूप में देखा है, सिर से लेकर पांव तक वही रूप स्वरूप जागृत होता हो। आपने इष्ट को राम रूप में देखा है तो राम और सिया, आपने इष्ट को कृष्ण रूप में देखा है तो श्री राधा और कृष्ण, आपने इष्ट को दुर्गा रूप में देखा है तो दुर्गा स्वरूप, आपने इष्ट को ठाकुर माँ शारदा के रूप में देखा है तो वो जो भी रूप स्वरूप हमारी चेतना में बसता है, उसी रूप स्वरूप को हम अर्पित और समर्पित होने लगे। इसी भाव के साथ वंदे माता जी की आवाज में गायत्री मंत्र और एक ही भाव प्रार्थना। ये चेतना आपसे जन्मी और आप में विलय हो जाए। माँ 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 मात्र एक पुकार रह जाए। देवी के 9 रूपों ने चेतना को विभिन्न आयामों से मिलवा दिया, विभिन्न आयामों का अनुभव करवा दिया और अब परमात्मा का परमात्मा को अर्पित और समर्पित, गुरु का गुरु को अर्पित और समर्पित। समूह की शक्ति को प्रणाम, सभी की दिव्य चेतना को प्रणाम। करुणामयी माँ हमारे ऊपर दिव्य अनुदानों की वर्षा करती रहती है। यदि हम अपनी बुद्धि उससे जोड़कर रखें तो अनंत विभूतियों के स्वामी बन सकते हैं। भर्गो देवस्य
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः